अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा और उसने कल इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ मुल्तान जलसे के अंदर, और जो वो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो एक्चुअल जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो एडजस्ट नहीं होती है मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर। चूँकि उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ जिस जोश और जज्बे के साथ मेरा नाम लेती हैं, तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान का नाम अगर मरीम नवाज़ लेती हैं तो वो जोश और जज्बे से नहीं, इंतहाई अकारत से नाम लेती हैं। जैसे कोई भी मुसलमान कहीं भी अगर कोई बुरा काम देखता है तो वहाँ पे शैतान का नाम लेता है, ऐसे ही मरीम नवाज़ साहिबा हर उस मुकाम के ऊपर जहाँ भी जो घटियापन देखती हैं, जो मुल्क की तबाही देखती हैं, इदारों की तबाही देखती हैं, पाकिस्तान को जो अशर जो उसका बनाया गया और जो झूठ और प्रोपेगेंडे जो साजिशें की जा रही हैं, उनका अगर नाम लेती हैं तो वहाँ पे इमरान खान का नाम ज़रूर लेती हैं और ये एकारत से नाम लेती हैं। अब आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के जलसों के अंदर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी जाती हैं, नौजवान लड़कियां भी होती हैं, किसी की माँ होती है, किसी की बहन और किसी की बेटी होती है। हर जलसों के अंदर जो है वो बड़ी तादाद तो औरतों ख़वातीन की होती है। लेकिन ये जो जुमला जो इमरान खान साहब ने घटिया अल्फाज जो इस्तेमाल किए, ये उनके ऊपर बैठते हैं, चूँकि वो इमरान खान की मोहब्बत के अंदर, वो इमरान खान के जलसों के अंदर जाती हैं, वो जोश और जज्बे के साथ जाती हैं। अब मेरा ये सवाल उन भाइयों से होगा जो खामद हैं उन ख़वातीन के, उनसे ये मेरा सवाल होगा, जो वालिद हैं उनसे ये सवाल होगा कि आपकी बेटियां जोश और जज्बे के साथ तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर जाती हैं, अब आपके ऊपर इन्हिसार है कि आप उन्हें इमरान खान के जलसों के अंदर जाने की इजाज़त देंगे या नहीं। क्योंकि इमरान खान ने ये वाज़ेह कह दिया है कि ये जो जोश और जज्बे के साथ मेरा नाम लेगा, अब मरीम नवाज़ से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की वो औरतें, वो ख़वातीन जो है वो नाम लेती हैं इमरान खान का, जो इमरान खान को पसंद करती हैं, इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के जो है वो वोटर सपोर्टर हैं, इमरान खान के जो जलसों के अंदर जाते हैं। तो कहीं इमरान खान का ये जो बयान आपके ऊपर एडजस्ट तो नहीं होता कि आप जिस जोश और जज्बे के साथ नाम लेते हैं, आप जिस जोश और जज्बे के साथ तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर जाते हैं, कहीं आपके खामद ही आपसे नाराज़ ना हो जाएं, तो ये उनके ऊपर जो है वो ये सूट करता है। इसके वाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ समाजी सियासी जो रहनुमा हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं, वो क्या कहते हैं, उनके जो ट्वीट किए गए ट्विटर के ऊपर, वो उनमें से कुछ लोगों के जो है वो मैं आपको ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अताउर रहमान साहब कह रहे हैं, जिसका अपना किरदार गलीज़ हो और ताफन ज़दा हो, इससे एहतराम और औरत ज़ात की कदर की तवक्को रखना अबस है। अरबी का एक मकौला उन्होंने लिखा जिसकी ट्रांसलेशन की, ऐसा शख्स दूसरों को ख़ुद पे क़ियास करता है। सैयद याह्या हुसैन जो कि क्रिकेट की न्यूज़ देते हैं, वो लिखते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ वतन अज़ीज़ की मकबूल सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक बेटी, एक माँ और एक बहन भी हैं और एक अहलिया भी हैं। सियासत में इनसे इख्तलाफ जायज़ है, अलबत्ता इनके लिए मुल्तान जलसे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज काबिल मज़म्मत ही नहीं, इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक भी हैं। चेयरमैन बराबर पार्टी जवाद अहमद साहब लिखते हैं, इमरान खान के मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ रिमार्क्स बदतमीज़, बेहुदा और घटिया थे। पाकिस्तान की ख़वातीन ऐसे मर्दों के इर्द गिर्द ख़ुद को कभी महफूज नहीं समझती। इसने एक बार पहले भी कहा था कि मर्द रोबोट नहीं होते, इसलिए वो औरतों के लिबास की वजह से ख़वातीन की असमत दरी होती है। जवानी से लेकर आज तक इसने औरतों को जिनसी शय समझा है। ख्वाजा आसफ लिखते हैं, ये अमल बिल मारूफ़ के दाई हैं। इमरान खान को वो मुखातब करते हुए लिखते हैं कि ये अमल बिल मारूफ़ के दाई हैं। जो शख्स अपनी बेटी को इज़्ज़त व एहतराम और बाप की शफ़क़त नहीं दे सका, वो किसी और की बेटी बहन को क्या इज़्ज़त व एहतराम देगा। मौलाना फजल रहमान साहब लिखते हैं कि इसकी ख़ानदानी मामलात से कता नज़र हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये शख्स हमारी तहज़ीब ख़त्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। ये ख़ुद हमारी तहज़ीब और इक़दार के ऊपर ड्राउन हमला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान को पाकिस्तान की इक़दार और पाकिस्तान की जो तहज़ीब है इसके ऊपर ड्राउन हमला करार दिया है और ये कहा है कि आज मरीम नवाज़ पर बाज़ारी और रैकिक अंदाज में ज़ाती हमले करके इसने कौम के सामने इखलाकी तौर पर ख़ुद को एक्सपोज किया है और हमें एक बार फिर से सच्चा साबित किया है। रियाम खान जो इमरान खान साहब की साबिका एहलिया हैं, उन्होंने लिखा है कि सुना है कि आज मुल्तान के अंदर गटर का ढक्कन खुला, ये बदबू और ताफन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैल गई। शहबाज शरीफ लिखते हैं कि तारीख का पहला शख्स है जो एक जमात का सरबराह के तौर पर बदतहज़ीबी और उस बदतहज़ीबी के उस पाताल के अंदर जा गिरा है। कौम बनाने निकला था, कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। मुस्लिम नून की MNA हैं माइज़ा अमीद गुजर,
لکھتی ہیں کہ حرام کی بیٹی کے پیدا کرنے والے عمران خان کو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز پہ گھٹیا اٹیک کر کے عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہے۔ مجیب الرحمان شامی لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ نے ملتان جلسہ میں مریم نواز صاحبہ کو جس طرح مخاطب کیا اور جو کچھ کہا وہ آپ کے شایان شان نہیں۔ برائے کرم اپنے الفاظ واپس لیں اور آئندہ محتاط رہنے کا عہد کریں۔ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان ایک اور ٹویٹ کے اندر لکھتی ہیں، مجھے اس بات پر شدید شرمندگی ہے کہ میں کبھی ایسے گھٹیا آدمی سے منسلک تھی۔ بلاول بھٹو زرداری جیسے نوجوان کی شائستگی دیکھیں اور 70 سالہ بوڑھے شخص کی بد تہذیبی دیکھیں، نہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہ ہی کسی دوسرے گھر کی عورت کی عزت۔ عامر میر صاحب ایک ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ عمران خان نے ملتان کے جلسے میں ایک خاتون سیاستدان کی سیاسی تنقید کے جواب پر جو مذاق کیا وہ کسی با اخلاق مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اس مذاق کے فوری بعد موصوف نے ایک حدیث نبوی سنانا شروع کی، کیا یہ منافقت نہیں؟ اس کے بعد عمر چیمہ لکھتے ہیں اپنے ایک ٹویٹ کے اوپر، آج گھٹیا پن انسان کی شکل کے اندر دیکھا۔ مفتی اسد محمود لکھتے ہیں کہ زبان تربیت کا اور تربیت نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ برطانوی شہری جو پاکستانی ہیں، برطانیہ کے اندر مقیم ہیں، 1 پاؤنڈ فش کے گانے سے جو مشہور ہوئے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بہت ہی گھٹیا بات کی گئی۔ اس آدمی کو کسی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کی کوئی فکر نہیں۔ لعنت ہے عمران خان تم پر۔ سلیم صافی لکھتے ہیں کہ سوچتا ہوں اس بیان کے بعد کوئی باغیرت، باحیا اور باعزت مسلمان پاکستانی کیوں کر اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کو عمران خان کے جلسے میں جانے کی اجازت دے گا؟ مریم نواز تو جذبے اور جنون سے نہیں بلکہ حقارت سے ان کا نام لیتی ہے۔ یہ تانا تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی خواتین اور ان کے حامدوں کے لیے ہے۔ تو بیسکلی جتنی بھی تنقید کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر، اس کا اگر آپ مشاہدہ لیں تو اس سے یہ چیز ڈائریکٹلی ثابت ہوتی ہے کہ یہ عمران خان جو ہے اس سے نہ تو کسی عورت کی نہ ہی کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ عمران خان وہ کھلا ایک ایسا بہڑیا ہے جو پاکستان کی اقدار کو مسلسل تباہ کر رہا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ شخص خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ وزیر اعظم بھی رہا اور خود کو ریاست مدینہ کا داعی کہنے والا یہ شخص انتہائی گھٹیا اور انتقام والی سیاست جو ہے اس نے پاکستان کے اندر پروان چڑھانا شروع کر دی ہے۔